Hello students, let's see the question. If a body travels half the distance with velocity v1 and next half with velocity v2, then which one of the following will be the average velocity of the body? वैसे तो आपको ये फॉर्मूला डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा, लेकिन फिर भी हम निकाल के देखते हैं। तो फॉर्मूला ये है कि अगर कोई पार्टिकल यहाँ से ए पॉइंट से स्टार्ट करता है, बी पॉइंट्स पर जाता है, फिर सी पॉइंट्स पर जाता है, डिस्टेंस हाफ यानी कि लेट से ये d/2 डिस्टेंस है और अगला भी d/2 है, वेलोसिटी ये v1 है, ये वेलोसिटी v2 है, यानी हाफ डिस्टेंस तक v1 से जा रहा है और नेक्स्ट हाफ तक v2 से जा रहा है। तो यहाँ पर v एवरेज जो वेलोसिटी आती है वो आती है 2 v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। अब देखते हैं ये किस तरीके से आता है। तो जब भी हम एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो हमेशा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम आएगा। तो ये अगर d/2 है, ये d/2 है एंड ये d/2 है, तो ये टोटल कितनी हो जाएगी, d डिस्टेंस हो जाएगी। तो ये हो गया हमारे पास d डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस आएगी d अपॉन टोटल टाइम, लेट से यहाँ से यहाँ तक t1 टाइम लग रहा है, ये टाइम t1 है एंड ये टाइम t2 है, यहाँ से यहाँ तक t1 और यहाँ से यहाँ तक t2। तो टाइम कितना आ जाएगा, t1 प्लस t2। अब इस वाले केस में देखते हैं डिस्टेंस कितना है d/2, कितनी स्पीड से v1 इंटू टाइम कितना लग रहा है t2। इस वाले केस में देखते हैं डिस्टेंस कितना है d/2, कितनी स्पीड से v2, टाइम कितना लग रहा है t2। तो यहाँ से हम टाइम की वैल्यू पुट कर सकते हैं, t1 की वैल्यू पुट करेंगे तो d/2v1। सेम यहाँ से हम t2 की वैल्यू पुट करेंगे तो d/2v2। उसके बाद हम ये हो गया, यहाँ पे हमने 2v1 v2 कॉमन ले लिया तो ये हो गया dv2 प्लस dv1, ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2v1 v2 इंटू डी डिवाइड बाई डी, यहाँ से कॉमन ले लिया, ये हो गया v1 प्लस v2। तो d से d यहाँ ये कट जाएगा तो एवरेज वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो आपको वैसे याद भी रखना है ये हाफ डिस्टेंस v1 से जा रहा है, हाफ डिस्टेंस v2 से जा रहा है, तो एवरेज वेलोसिटी v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 आती है। आई होप यू गॉट द आंसर। थैंक यू।